फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बच्चों आपको 2 टाइप्स समझाए थे, एक आपका अनुरूपता और एक आपका बैलेंस। इसमें ही आपके बैलेंस में 2 टाइप्स होते हैं। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपके जो बैलेंस होता है वो कैसे आप अपने डिज़ाइन में ला सकते हो। क्या होता है जो आपका बैलेंस है, मैं एक बार आपको फिर बैलेंस के बारे में बता देती हूँ। जो आपका बैलेंस होता है वो आपके कमरे में, जैसे आप फर्नीचर यूज़ करते हो या कोई भी वस्तु हो, आप उसका क्या करते हो, उसका वेट, उसका साइज, उसके क्या होता है स्केल, उसके टेक्सचर, कलर, है ना। इस पे क्या होता है, इस पे आपका जो बैलेंस होता है वो निर्धारित होता है। और इसमें क्या होता है, जब आपका बैलेंस जब समायोजन हेतु डिज़ाइन का आप यूज़ करते हो तो इसमें आप डिज़ाइन जो आपके प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन होते हैं आप उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आप डिज़ाइन करता है तो उसमें वो हर क्षेत्र में अलग अलग टेक्सचर होते हैं, है ना। उसके कारण आप क्या देखते हो, हल्का है या भारी है वो दिखाई देता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वो चमकदार है या वस्तु कोई भारी चमकदार है या हल्की है, ये चीज़ें क्या करती है, बैलेंस को निर्धारित करती है। तो आपका जो फर्स्ट है, आपका जो बैलेंस है, इसलिए हमारे बैलेंस 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट है होता है हमारा सम्मित या औपचारिक बैलेंस होता है, जिसको आप फॉर्मल बैलेंस भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, जो आपका औपचारिक बैलेंस होता है, इसमें कोई भी केंद्र बिंदु होता है ना। कोई भी केंद्र बिंदु ले लेते हो आप उसमें, और उसमें क्या करते हैं, जो भी दोनों ओर जो भी वस्तु आप स्थित रखते हो उसके समान होनी चाहिए। क्योंकि बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जब आप बैलेंस बनाते हो। और इसमें ही आपका बैलेंस क्या होता है, फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी डिज़ाइन है, यदि आप उसे आधे भाग में उसको डिवाइड करते हो तो उसकी दूसरी साइड भी उसी के समान आप उस चीज़ को डिवाइड करोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका बैलेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मानवीय शरीर है, हमारा खुद शरीर है, तो क्या है, वो एक बैलेंस बना हुआ है ना। तो ऐसे ही हमारा बैलेंस बना रहता है। क्योंकि इसमें जो बैलेंस होता है, या पहिया डेजी या सूरजमुखी के जो फूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप उसमें आपके फॉर्मल जो आपका वो होता है बैलेंस है वो आप इसके थ्रू देखते हो। जैसे कि आप जैसे फर्नीचर ही है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपका फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है, उसको रखने के तरीकों पर निर्धारित करता है। जैसे कि आपका माप होता है, आपकी आकार, कोई भी वास्तुकला होती है ना, उसके लक्षण पर डालते हैं और उसके ही विचार के अकॉर्डिंग वो निर्धारित करते हैं। इससे क्या होता है, आपका बैलेंस बन जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से। तो उसमें क्या होता है, जब आपका बैलेंस बन जाता है, आप किसी दीवार, आपकी कोई वॉल होती है, उसके सामने जो खिड़कियाँ होती है वो भी एक बैलेंस बनाई होती है। आप जब रूम बनाते हो तो आप क्या देखते हो, जब आप घर बनाते हो तो उसमें भी एक आप बैलेंस देखते हो और उस बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आप उसका यूज़ करते हो। जैसे इसमें भी बताया गया है कि कॉफ़ी टेबल के दोनों ओर कुर्सियों को है सममित के रूप में संतुलन कहा जाता है। जब आप कहीं कॉफ़ी शॉप पे जाते हो तो आप देखते हो कि कॉफ़ी के दोनों साइड टेबल जो होती है उनके दोनों साइड कुर्सियाँ लगी होती है। वो क्या करती है, कुर्सियाँ उसका बैलेंस बनाती है। अब ये तो नहीं है कि चेयर उस पर टेबल रख दी और आस पास कुछ ना रखे तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बैलेंस बनाना होता है। तो आप जब बैलेंस बनाते हो तो उसमें संतुलन, आपका जो बैलेंस होता है उसे हासिल करना आसान होता है। क्योंकि जो डिज़ाइन के तत्व होते हैं आप उसको हर तरफ दोहरा सकते हो। और जैसे कि आप सावधानी नहीं रखते या संतुलन से आपको निराशा भी उत्पन्न होगी और उबकाव भी हो सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके क्या होता है, आप उसको बैलेंस नहीं बना रहे हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। आप एक कमरा ले लीजिए, कमरे में का जो भाव होता है वो संतुलन रूप से प्रभाव डालता है और बड़े बड़े प्रभाव को क्या करता है, वो विशेषता में जो औपचारिक होते हैं उसके फर्नीचर के समूह को
उसमें यूज़ करता है और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है, वो आपका फॉर्मल बैलेंस होता है। और इस फॉर्मल के अकॉर्डिंग ही मैं बताती हूँ, जब 17वीं सेंचुरी या 18वीं शताब्दी में जो आपके फ्रांस, इटली और इंग्लैंड के जो कई कमरे बने हुए हैं, उनमें क्या है, बहुत ही बारीक सुंदर डिज़ाइन से बैलेंस बनाया गया है। ये इसका बैलेंस होता है। फिर होता है फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल बैलेंस। इनफॉर्मल बैलेंस क्या होता है, ये अनौपचारिक होता है और ये गुप्त जैसे शब्द होते हैं उसके लिए भी इसको वर्णित कर सकते हैं आप। और इसमें भी क्या होता है, इसमें सटीक दोहराव के बिना, मतलब कोई इसमें बैलेंस नहीं होता है। लाइन आपकी होते हैं, आपके कलर होते हैं, आपका शेप होती है, आपके स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, वो क्या होता है, वजन में संतुलित होने चाहिए, मतलब बैलेंस वाले होने चाहिए। और जब आप फॉर्मल बैलेंस बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें दिलचस्पी लेते हो, क्योंकि आपको बैलेंस बना के चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सोफे को दूसरी तरफ 2 कुर्सियों को रखकर संतुलन किया जा सकता है। मतलब एक सोफ़ा रख दिया और दूसरी साइड आपने कुर्सियाँ रख दिया, तो क्या होता है, इससे आपका बैलेंस बन जाता है। और इस बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, अपने घर को डेकोरेटिव कर सकते हो। आपने कहीं भी कई विभिन्न तत्व देखे होंगे भारीपन वाले, जैसे आपका पोत, रंग, आकार, सजावट होती है। तो ये क्या करते हैं, जो आपके टेक्सचर होते हैं खुरदुरे, वो जब आप उनको देखते हो तो वो चिकने पोत की तरह दिखाई देते हैं, है ना, भारी दिखाई देते हैं। और वजन में भी वो दृष्टिगत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप कलर का ले लो, गरम जो कलर होते हैं आपके, वो तीव्रता वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपकी गहरी वैल्यू होती है, जो मैंने आपको कलर में भी बताया था, जो उसकी गहरी वैल्यू होती है, उसके अधिक वजन की भावना को प्रस्तुत करता है। और क्या करता है, वो वस्तुओं के माप भी जो होते हैं उनको दृष्टिगत संवेदना का प्रभाव डालते हैं। और सभी चीज़ों को समान, वस्तुओं की बड़ी हो वहाँ भारी दिखाई देती है, और जो अधिक सजावटी नमूने से भरी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यदि कोई जैसे रहने का या खाने का कमरा हो साथ में, तो रहने के कमरे के एक और तो आप खाने की मेज़ से संबंधित फर्नीचर हल्के वेट वाले लगा देते हो, दूसरी साइड आप भारी गद्देदार फर्नीचर लगा देते हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति की जो वॉल के रंग होते हैं, कुर्सियों की बैठक जो चमकदार होती है, रंग होते हैं, रुचि, वो उनका क्या करता है, केंद्रक बन जाता है, और जो खाने के क्षेत्र में रुचि उत्पन्न करने में वो सहायक हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी अनुरूपता या एकरूपता। एकरूपता क्या होती है, अनुरूपता एकरूपता में एक ऐसे एकता और भिन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अकेलापन जो होता है आपको उसके अकेलेपन संबंधित संपूर्णता सब पर वो निर्धारित करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका बैलेंस बन जाता है, और इस बैलेंस के अकॉर्डिंग ही आप में अनुरूपता दिखाई देती है। और जब आपके डिज़ाइन होते हैं, सभी जो इसके तत्व होते हैं सिद्धांत के, उसको आप एक मिश्रित कर देते हो, और उस मिश्रित करने से आप में वो आपके जो डिज़ाइन होते हैं वो उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे लियोनार्ड कथन ने बताया था, जो प्रत्येक भाव को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह संपूर्णता के साथ एक रूप हो, ताकि वह स्वयं की ही अपूर्णता को दूर कर सके। इसका कहने का मतलब ये था कि जो प्रत्येक भाग होते हैं जहाँ हमें उनको प्रस्तुत करना है, अनुरूपता लेके आनी है, वहाँ संपूर्ण के साथ एक रूपता, ताकि वो स्वयं की जो अधूरी चीज़ है उसको वो पूर्ण कर सके, उससे वो दूर हो सके। एक रूपता लाने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी कमरे में एकता होनी आवश्यक है, अर्थात फर्नीचर, दीवारें, फर्श, कुछ चीज़ें सामान्य होनी चाहिए, वह एक दूसरे पर निर्भर किस प्रकार, ताकि संपूर्ण एकीकृत की रचना हो सके, है ना।
एक रूपता कला का वह सिद्धांत है जिसमें विचार, आपके जो थॉट्स होते हैं, अनुरूपता उसका क्या करते हो, चयन करते हो और व्यवस्थित रूप द्वारा एकता का प्रभाव उत्पन्न करते हो। ये क्या होता है, ये अलग अलग सिद्धांत होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अनुरूपता को ध्यान में रखते हो। नेक्स्ट आता है इसमें आपकी व्यस्त करते, जो आपकी एक रूपता होती है वो 5 सिद्धांतों के आधार पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट आपकी रेखाएं, सेकंड आकार या माप, फिर पोत, विचार और रंग। जो आपकी रेखाएं होते हैं वो किसी भी डिजाइन के निर्माण के लिए रेखाओं का आप संयोजन आवश्यक है। और क्या करोगे, आप एक दूसरे के अनुरूप आकृति के निर्माण के लिए दोहराव की जाने वाली जितनी भी सम विषम आपकी रेखाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग आप बैलेंस बनाओगे, आप अनुरूपता लेके आओ। ऐसे ही आपका आकार और माप है, जब कोई वस्तु आप माप के अनुरूपता के लाने के लिए समानुपात का आप यूज़ करते हो तो उसमें आप आकार रेखा के संयोजन का आप उसका संयोग करते हो और उसके ही अकॉर्डिंग वस्तु के जो आकार माप होता है तभी उपयुक्त होगा जब वस्तु का आकार उसके उपयोग के अनुरूप होगा। थर्ड है आपका पोत। पोत में क्या है, पोत की अनुरूपता में ये बताया गया है जो आपका टेक्सचर होता है वो वस्तु की सतह आपके फर्श के थ्रू भी आप उसको अनुभव कर सकते हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति केवल आँखों को देखकर संवेदना का अनुभव कर सकता है या किसी जो बैठ के फर्नीचर होते हैं वो चमकदार होते हैं, रेयॉन की गद्दी बिछाई जाए तो उससे क्या होता है, पोत की अनुरूपता का अनुभव हो जाता है। फिर है विचार। बिना विचार की अनुरूपता क्या होती है, अन्य सभी तत्वों की अनुरूपता के निरस्त हो जाती है। आपका आकार माप पोत रेखा एक रूपता, इनके साथ साथ आपके जो थॉट होते हैं उनकी एक रूपता होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही आपके में बैलेंस भी दिखाई देता है। फिर आता है आपका रंग। रंग में क्या होता है, जो आपके डिफरेंट रंग्स होते हैं आप उनका आप यूज़ करते हो डेकोरेशन करने के लिए। इससे क्या होता है, आपको जो आप डेकोरेशन करते हो उससे वो आपको अट्रैक्टिव दिखाई देती है ना, अट्रैक्टिव करती है, व्यक्ति को आनंदमय की हो जाता है। और रंगों की एक रूपता क्या करती है, मनुष्य के जो तत्व होते हैं उनसे संवेगों से संबंधित होती है, जबकि एक रूपता जो होती है व्यक्ति की बुद्धि से संबंधित होती है। कि जैसे किसी भी कमरे में आप रंगों का उपयोग करते हो उसमें सजावट सभी साधनों के रंगों का संयोजन आवश्यक होता है। कमरे के फर्श दीवार छत है ना, रंग कमरे में आने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उनके अनुरूप होता है। तो ये क्या होते हैं, आपके एक रूपता होते हैं। बैलेंस नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, आप इसको उतार लेना, ठीक है।